शिव महापुराण 16वां अध्याय महाकाल ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति और महिमा वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं जो व्यास जी के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा को हमसे कहिए। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, अवंती नामक एक शिवजी की प्रिय नगरी है जो बड़ी ही पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उसमें एक वेद पाठी ब्राह्मण निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें पहले पुत्र का नाम देवप्रिय, दूसरे का मेधाप्रिय, तीसरे का सुकृत और चौथे का धर्मवाही था। उसी समय रत्नमाला नामक पर्वत पर निरंतर धर्म का नाशक महाबली दूषण नामक दैत्यों का एक राजा रहता था। उस दुष्ट ने अवंती नगरी पर भी आक्रमण कर दिया था और वहां के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया और अपने 4 दैत्यों को बुलाकर उन्हें यह आज्ञा दे दी कि जैसे भी हो उनका वैदिक धर्म छोड़ा दो। ये चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रचंड प्रलय की अग्नि के समान प्रदीप्त हो गए, परंतु शिव जी के ध्यान में परायण ब्राह्मण कुछ भी खेदित न हुए और अपने धर्म से न टले। उसी समय उन दैत्यों ने उस शुभ नगरी को घेर लिया। चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ने लगे। पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मणों ने कहा, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला बल नहीं है तथा वैसे शास्त्र भी नहीं है जिनसे हम उनको परास्त कर सकें। हमें तो एकमात्र सर्व समर्थ शिव जी का ही भरोसा है और हम उन्हीं की शरण में हैं। इस प्रकार वे ब्राह्मणों प्रजाओं को धैर्य धारण कराकर शिव जी की पूजा में तत्पर हुए। इसी समय दूषण नामक दैत्य मारो के अपनी सेना सहित उन पर टूट पड़ा। ज्यों ही वह दुष्ट आत्मा दैत्यराज उन ब्राह्मणों को मारने चला, त्यों ही पार्थिव मूर्ति के स्थान में एक भयानक शब्द करके गड्ढा हो गया और उसी गर्त से एक विकट रूपधारी महाकाल नाम प्रसिद्ध शिवजी प्रकट हो गए, जो सत्पुरुषों के रक्षक और दुष्टों के घातक हैं। उन्होंने प्रकट होते ही अपने प्रचंड शब्द के साथ सेना सहित उस दुष्ट दैत्य को अपने एक ओंकार से ही भस्म कर दिया। पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आ गए और सबने विविध स्तोत्रों से उन महाकाल नामक शिवजी की बड़ी स्तुति की। तभी से ब्राह्मणों की प्रार्थना पर लोकर छारत वे ईश्वर वहां स्थित हुए। इस प्रकार महाकालेश्वर नाम शिवलिंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ, जिसके दर्शन से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। हे सुव्रतो, यह मैंने महाकाल शिव की उत्पत्ति तथा महात्म्य का वर्णन किया। इसके आगे अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार शिव महापुराण चतुर्थ कोटि संहिता का 16वां अध्याय। शंकर की